एक बार एक बड़े से हॉल में बहुत सारे लोग बैठे थे, क्योंकि बस कुछ ही देर में वहां पर दुनिया का एक बहुत ही बड़ा स्पीकर आने वाला था और सब लोग उसकी बातें सुनने के लिए वहां पर आए थे। लगभग 10 मिनट के बाद वह स्पीकर स्टेज पर आ जाता है और वह बोलता है, अगर आप सबने मेरी बात ध्यान से सुन ली और समझ ली तो आज से आपकी जिंदगी पूरी तरह से बदल जाएगी। उसके बाद वह अपनी जेब से एक बिल्कुल नया चमकता हुआ 500 रुपये का नोट निकालता है और उसको ऊपर करके सबसे पूछता है कि ये नोट आप में से किसको चाहिए? ये सुनते ही सब लोग अपने अपने हाथ ऊपर कर देते हैं। वह स्पीकर बोलता है, यह नोट मैं आप में से किसी एक को जरूर दूंगा, लेकिन इसके लिए आपको थोड़ा इंतजार करना होगा। अब वह स्पीकर उस नोट को अपनी मुट्ठी में बंद कर लेता है और थोड़ी देर तक उसको मसलता है, जिसके कारण उस नए नोट में सलवटें पड़ जाती है और वह थोड़ा पुराना सा दिखने लगता है और वह एक किनारे से थोड़ा फट भी जाता है। इसके बाद वह फिर उस नोट को ऊपर करके पूछता है, अब यह 500 का नोट किसको चाहिए? इस बार भी सभी लोग अपने हाथ ऊपर कर देते हैं। तब स्पीकर ने उस नोट को जमीन पर गिरा दिया और उस नोट पर 3-4 बार पैर रख दिया। इससे नोट और भी पुराना लगने लगा और इस बार उस पर थोड़ी मिट्टी भी लग गई थी। फिर उसने उस नोट को ऊपर किया और पूछा, अब यह 500 का नोट किसको चाहिए? और इस बार फिर सबके सबने अपने हाथ ऊपर कर दिए। स्पीकर वापस से नोट को फिर से नीचे जमीन पर गिरा देता है और इस बार उसके ऊपर कूद कूद कर उसको दोनों पैरों से रगड़ देता है और उसके ऊपर चाय भी गिरा देता है। अब नोट इतना ज्यादा गंदा हो जाता है कि अब उसको पहचानना भी मुश्किल हो जाता है। कोई भी उस नोट को देखता तो शायद यही कहता कि अब यह सिर्फ एक गंदा कागज का टुकड़ा है, अब यह बेकार है, इस दुनिया में अब इसकी कोई वैल्यू नहीं है। स्पीकर ने एक बार फिर उस नोट को उठाया और ऊपर करके सबसे पूछा, अब बताइए, अब इस नोट को आप में से कौन लेना चाहता है? और इस बार भी सबके सबने अपने हाथ ऊपर कर दिए। ऐसा क्यों हुआ? उस नोट का स्पीकर के द्वारा इतना बुरा हाल किए जाने के बाद भी लोगों ने उसे लेने से इनकार क्यों नहीं किया? क्योंकि वह चाहे कितना भी गंदा, पुराना, मिट्टी में सना हुआ, चाय का दाग लगा हुआ हो, लेकिन अभी भी वह 500 रुपये का नोट ही था। जिंदगी कई बार हमें बड़े झटके देती है, जैसे कभी आप किसी परीक्षा में फेल हो जाते हो या किसी जॉब के इंटरव्यू के बाद आपका सिलेक्शन नहीं हो पाता। जब आपका समय थोड़ा बुरा चल रहा होता है और आप किसी टफ सिचुएशन का सामना कर रहे होते हो, तो उस समय शायद एक बार को आपको लगने लगे कि आप सफलता के लायक ही नहीं हो और दूसरे लोग आपसे बेटर है और आप किसी काम के नहीं हो, आपकी कोई वैल्यू नहीं है। तो अपने बारे में ऐसा सोचना बंद कर दीजिए, क्योंकि हमेशा यह याद रखिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने कितनी बार टफ सिचुएशन का सामना किया है या आप अपनी जिंदगी में कितनी बार असफल हुए हो, आपकी वैल्यू हमेशा वही रहेगी जो पहले थी। हमेशा याद रखिए, आपके पास कुछ खास है जो दूसरों के पास नहीं है और वह खास चीज आपसे इस दुनिया का कोई भी इंसान छीन नहीं सकता। अब तक सफलता नहीं मिली तो इससे आपकी वैल्यू कम नहीं हुई है। आप अभी भी अपने बारे में कितना भी लो फील कर रहे हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो लोग आपको अच्छे से समझते हैं वो लोग आपके वैल्यू को उतना ही मानेंगे जितना पहले मानते थे। तो अपनी वैल्यू को समझो और कुछ बड़ा करके दिखाओ। तो आपको आज का यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और हां, अगर आपको इस वीडियो से कोई वैल्यू मिला हो तो इसे एक लाइक जरूर करें और ऐसी ही यूजफुल वीडियोस के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।